ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्धीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु लक्ष्यामहे नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते भगवति उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 17। सुनाओ श्लोक सुनो। पहला है आ गया। आयुर्हरति वापुंसा आयुर्हरति वापुंसा बुद्ध्य अष्टाचयन्नसो उद्याशयन्सो तस्य अर्थे यत्शनो नितः तस्यते शकुनिता उत्तम श्लोकवर्तया उत्तम श्लोकवाद। क्यों नहीं आती? गलत बात होना चाहिए था ना यार, इतने दिन से बोल रहे हैं। कोई कठिन काम करेंगे। यस निमाई नहीं याद हुआ? कमाल है यार, बिजी था कल सारे दिन। बदमाशी नहीं चलेगी, कान पकड़ दोनों। आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैपुंसाम् बुद्ध्यम् अष्टम च यन्नसो उद्यानसंचयन्सो तस्यर्थे यत्शनोनि न तस्यर्थे उत्तम श्लोकवार्तया उत्तम श्लोकवर्तया। ताली बजाओ सब इसके लिए। एक बालक याद कर सकता है, बड़े लोग याद नहीं कर सकते। जितना आता है। आयुर्हरति वैपुंसा आयुर्हरति वैपुंसाम् एवं अष्टितो और है उद्यन अस्तम च यन्नसो। तो पूरा करके बता चैंट सुनो, भूल गया? दो 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 कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। इधर ही लगाओ, इधर। कम ऑन। 1 2 3 4 5 बैठ जाओ। ताली बजाओ सब इसके लिए। अहंकार का त्याग करके इसने उठक बैठक लगा दिया। तुम सुनो। श्लोक नहीं सुनाएगा। हे भगवान। यस दिनेश ब्रो, सुनाओ। आयुर्हरति वैपुंसाम् अष्टम च उद्यन अस्तम च यन्नसो आपको भी पूछा जाएगा। तस्यर्थे अयच्छनोनि उत्तम श्लोक वार्तया। वाह, तुक्का बढ़िया लग गया है। यस नवीन प्रभु। आयुर्हरति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैपुंसाम् अस्ति च यन्नसो उद्यन अस्तम च यन्नसो तस्यर्थे यच्छनोनि उत्तम श्लोक वार्तया।
स्वामी जगदीश। हाँ, अच्छा, अभी आरती में बैठा है तुम? अच्छा, तेरे को अलग से निमंत्रण पत्रिका पर लिख करके भिजवाना था। हाँ, ट्राई करो। आयुर्हरति उद्यानहस्तं नहीं बोलता ना, कान पकड़ के उठक बैठक लगवाना था आज मेरे को। सुनाओ कपिल मुनि। आयुर्हरति वैकुंठम् उद्यानहस्तं च यन्नसो तस्य यक्षणोऽनेका उत्तम श्लोकवादय। यस राममूर्ति प्रभु, सुनाओ हरि बोल। अनम्यूट करके सुनाओ जल्दी फटाफट, देख के मत सुना। हरि बोल। भवति वैपुंसाम् आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्यम उद्यनस्तं च यद् असो उद्यान, देख के बोल रहा है। तस्य ते यक्षणो नीत तस्य उत्तम श्लोक वार्तया। कान पकड़। अरे अपना पकड़, दोनों दूसरे का पकड़ने चला। कल मेरे को पूरा याद करके सुनाना, नहीं तो मैं उठक बैठक लगवा दूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण। यस महेश प्रभु, याद नहीं हुआ? क्यों करना चाहिए तो। यस वीरेंद्र प्रभु। आयुर्हरति वैकुंसाम् उद्यन हस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यच्छनोऽनेका उत्तम श्लोकवाक्या। सुनाओ श्वेता मत। आयुर्हरति वैकुंसाम् उन्नत नहीं, उद्यन। उद्यन उद्यानहस्तं च यन्नसो तस्यर्थे यच्छनोऽनेका उत्तम श्लोकवाक्य। सबों की आयु को क्षीण करता है, सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का अपने समय का सदुपयोग करता है, सदुपयोग करता है, उसकी आयु उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय श्री शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की ध्यान से सुनेंगे। तात्पर्य, भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न हैं। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। कौन कौन सी चीजें जिसके संपर्क में आने की जरूरत है? कुछ चीजें बताई यहाँ, नाम रूप गुण लीलाएं पार्षद। उनके नाम के संपर्क में आ जाए, उनके रूप के संपर्क में आ जाए, उनके गुण के संपर्क में कोई आ जाए, लीलाओं के संपर्क में आ जाए, उनके भक्तों के संपर्क में आ जाए, उनके धाम के संपर्क में कोई आ जाए। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपर्युक्त शक्तियों में से
किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है। भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। इतनी बड़ी बात। भक्ति के लिए कोई भी अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से फलदायक हो। प्रारंभ ही मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी केवल आरंभ मात्र किया, केवल शुरुआत की, मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से, मतलब भौतिक भय की कोई सीमा नहीं है, भयानक भय से, स्वल्पम अपयस्य धर्म से, स्वल्प माने थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब शुरुआत किया, शुरुआत करने से ही त्रायते महतो भयात, महतो मतलब महान, महान मतलब बहुत बड़ा, बड़े से बड़े भय का नाश कर देता। कितनी शक्ति है इस भक्ति के मार्ग के अंदर। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। ये कथाओं की ऐसी अद्भुत क्षमता है। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। तो बहुत विशेष बात। संसार में अगर हमें किसी चीज की अनुभूति करनी है, तो किसी भी चीज की अनुभूति अगर करनी है तो सबसे सर्वोत्तम उपाय होता है उस वस्तु का श्रवण किया जाए। किसी वस्तु के बारे में पढ़ने से भी वो अनुभूति नहीं होती, किसी वस्तु को देख करके भी अनुभूति वो नहीं होती जो अनुभूति श्रवण से होती है। मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन में कोई जानकारी नहीं है कि सैमसंग मोबाइल में, मोटोरोला मोबाइल में, या एप्पल के मोबाइल में, या नोकिया के मोबाइल में, इनमें क्या डिफरेंस है, किसी को पता ही नहीं, और उसके सामने ये सब मोबाइल रख दिए जाए तो देख तो सारे मोबाइल को रहा है कि नहीं? क्या देखने मात्र से उसको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसमें सबसे अच्छा एप्पल है कि नहीं? पता चल जाएगा। उल्टा एप्पल का मोबाइल कोई इतना खास नहीं दिखता, ये दिखता है। जितने खास बड़े बड़े मोबाइल बाकी कंपनीज के होते हैं, एप्पल का मोबाइल इतना बड़ा नहीं होता, जबकि दिखाई तो सब दे रहा है। उसके बारे में वो पढ़ भी ले तो भी इतनी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती। पढ़ लिया उसने, अलग अलग कंपनीज का सब रिव्यू ले लिया उसने, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव से, हृदय से, एप्पल का मोबाइल क्या शानदार है, तो अनुभव से ऊंची नीची आवाज के लहजे के साथ जब उसे बल के साथ बोलता है ना सामने वाले व्यक्ति, बस। अभी जैसे कितने सारे एडवर्टाइजमेंट अलग अलग मकानों को बेचने के लिए लगे रहते हैं, देखिए नहीं? लेकिन जब एजेंट मुंह से बोलते हैं ना, पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लेते हैं, अरे आपको क्या पता है क्या माल लगाया हमने इसमें, इसका साइड एक देख तो लो आप, एक बार बस आ तो जाओ, और वो केवल लोकेशन दे दे कि आप इस जगह पे जाके देख कर करें, देख के आ जाएगा तो खरीद लेगा क्या? दिखाने के लिए अगर एजेंट चला गया और वहां उसने जाकर के भाषण दिया, ये देखिए रोड है 10 फुट, ये 40 फुट की होने वाली है, आपको पता है? रोड है 10 फुट की, ये 40 की होने वाली है। कहाँ से होने वाली? इन लोगों के मकान टूटेंगे, हमारा नहीं।
कुछ भी करके टकले को कंघी बेचने वाला हिसाब किताब इन लोगों के पास इतना शानदार होता है, तो वो कैसे भी करके सुना करके आदमी को प्रभावित कर देते हैं। जबकि असत्य होता है तो भी सामने वाला प्रभावित हो जाता है। जब सत्य लीला कथाएं जब भक्त श्रवण करेगा जो कि अद्भुत हैं, जो कि अद्भुत है, इसलिए साक्षात भगवान भी अगर सामने खड़े हो जाए ना तो वो अनुभूति नहीं होगी जो भगवान के बारे में सुनने से होगी। बहुत विशेष बात है। अनुभूत जिसको ज्ञान है, चाहे उसे एक्सप्लेन करते ना आए, फिर भी उसके संपर्क में आने मात्र से टूटी फूटी भाषा में भी अगर किसी ने अनुभूति प्राप्त कर रखी है, जब वो एक्सप्लेन करता है ना तो अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसे किसी को कहा जाए कि भाई किसी ने रसगुल्ला खाया तो वो कहेगा कैसा लगा, बोले अच्छा लगा। बोले अच्छा कैसा होता है, अच्छा कैसा होता है इसको एक्सप्लेन कर सकता है क्या कोई शब्दों में? जैसे किसी को आज जप करके कैसा लगा, बोले आनंद आया। कैसा आनंद आया, एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा तो आप कहेंगे करके देख। आप क्या कहेंगे, करके देख, लग तो जा बस। और इस बात को कोई व्यक्ति खाली पढ़े करके देख, कर लेगा वो? इस बात को देखे किसी को, क्या देख करके करने लग जाएगा? नहीं। इस बात को मात्र करके देख, उस बात में कितना दम होगा, जिसकी जितना अनुभूति उसको होगी उतना ही वो दम के साथ उसको बोल पाएगा। तो जब बोल पाएगा तो बोले उसके चित्त पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें अनुभवी भक्तों से सुनना चाहिए। कैसे भक्तों से सुनना चाहिए? कुत्ते जैसे भक्तों से नहीं सुनना चाहिए, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा। कुत्ते जैसा भक्त किसको कहते हैं? कुत्ते जैसा भक्त कहते कूकर जिम भूषत फिरे सुनी सुनाई बात, करनी बिन कथनी कथे। करता कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण देता है। अज्ञानी दिन रात है, अज्ञानी, और ये रात दिन काम कर सकता है व्यक्ति पैसा कमाने के लिए। कैसे? बोले जैसे कुत्ता है दूसरे की भौंकने की आवाज सुन लेता है तो वो भी वैसे ही भौंकने लगता है। ऐसे इधर से पढ़ लिया उधर से सुन लिया, ऐसे कर करा करके कुल मिला करके एक नया लेक्चर तैयार करके डिलीवर कर दिया। बोले ये कुकर जिम भूसत फिर। अगर हम उसका जरा सा भी चिंतन मनन करके उसे अपने जीवन में लाने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है और उसको ईमानदारी से लाने की चेष्टा कर रहा है, आचार्यवान होना पड़ेगा। बिना आचार्यवान के, बोले कोई व्यक्ति कितने भी गुणों से युक्त क्यों ना हो, कितने भी गुणों से युक्त क्यों ना हो, वो हेय है, स्वीकार्य नहीं। इसलिए हम कोई भी चीज पढ़ें लिखें सुने, जब जीवन में आ जाए थोड़ा बहुत भी, ऐसा कोई अनुभवी भक्त हो जो जीवन में उन चीजों को थोड़ा अंगीकार करने की चेष्टा कर रहा है, ऐसे लोगों से सुनना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों से सुनते हैं चित्त पर जरूर आघात होता है, जरूर आघात, निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलने लगता है। इसलिए कथा श्रवण में कभी भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये शुरुआत है जीवन की। भगवत भक्त के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। कथा श्रवण करने से हमें एक दिन पूर्ण अनुभूति हो जाएगी। कथा श्रवण नहीं करेंगे
हमारे जीवन में पूर्ण अनुभूति तो कुछ नहीं होने वाली है। अन्य किसी भी उपाय से दुर्योधन ने भी कृष्ण को देखा था, क्या अनुभूति हो गई थी? और पांडव भी कृष्ण को देख रहे हैं, क्या अनुभूति हो गई थी? पांडव लोगों ने बचपन से सुना है, सुनने के कारण, कृष्ण चर्चा निरंतर होने के कारण उनको वो अनुभूति है कि ये निहत्थे भी मेरे लिए पर्याप्त। और हम तो सुदर्शन चक्र के साथ भगवान के दर्शन करते तो भी सोचते नहीं नहीं, नोट के बिना कैसे काम चलेगा? नोट तो चाहिए, लोगों के बिना कैसे काम चलेगा? लोग तो चाहिए। जबकि गा लेते हैं भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन जय सुदर्शन। सुदर्शन जी के द्वारा ही अम्बरीश महाराज की सारी नगरी की रक्षा होती। कोई फौज फाटे की जरूरत नहीं थी। जहां कोई गड़बड़ करता था वहीं सुदर्शन जी प्रकट हो जाते थे और घूमने लगते थे। कोई व्यक्ति हिम्मत होगी फिर कहीं चोरी चपाटी करने की, कुछ गलत करने की? ये सुदर्शन जी की महिमा है। लेकिन हम देख करके भी नहीं महिमा को अंकित करें, जब तक कि हृदय में श्रवण नहीं कर पाते। श्रवण से पूर्ण अनुभूति, जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। एक अंग में कहीं एक डाली पर फल लग रहा है तो क्या दूसरी पर नहीं लगेगा? पूरे वृक्ष में फल लगेंगे। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई एक क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। देखो जी, जितनी वस्तु शुद्ध हो जाएगी ना उतनी ही वस्तु नष्ट नहीं होती। जैसे दूध है, दूध को आप जितना शुद्धि की ओर और लेकर के जाओगे उतना ही वो दूध टिकाऊ बन जाएगा। समझ आया? दूध जल्दी खराब होगा या दही जल्दी खराब होगी? दूध, दही चल जाती है। दही जल्दी खराब होगी या मक्खन जल्दी खराब होगा? दही। दही में से मक्खन निकाल लिया आपने, दूध में से क्या निकाला? दही। दही में से क्या निकाला? मक्खन। मक्खन जल्दी खराब होगा या घी जल्दी खराब होगा? मक्खन। घी खराब नहीं होगा। जितना आप प्योरीफाई करते जाओगे उसमें से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी निकलती चली जाएगी और जो बचा हुआ होगा उतना ही वो टिकाऊ होगा। ये सिद्धांत है। कोई भी चीज जितनी प्योर होगी उतना ही उसकी खराब होने की संभावना कम होती है। शुद्ध पानी में से बदबू आएगी या गंदे पानी में से बदबू आएगी? गंदे पानी में से। गंदा पानी अपनी सत्ता जल्दी खो देगा, गंदा पानी जल्दी कीचड़ बन जाएगा, शुद्ध पानी कीचड़ नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का जीवन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने से ही सिद्धांत है वो अमृतत्व की ओर जाता है। जितना जिसका जीवन अशुद्ध होगा उतना ही वो मृत्यु की ओर जाएगा, नष्ट होने की ओर। ये सिद्धांत है। इसलिए जीवन की शुद्धि कैसे हो सकती है? बोले जीवन की शुद्धि जब हो जाती है भगवत भक्ति करने से, भगवत भजन करने से, नाम रूप गुण लीला धाम जन आदि के संपर्क में आने से, क्योंकि ये सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? पवित्रम परमम भगवान। भगवान पवित्रता की परम अवस्था है, पूर्ण पवित्र है। उनके संपर्क में कथाओं के माध्यम से जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी आयु हरण अर्थात उसका नाश कोई नहीं कर सकता। सूर्य देव भी उसकी आयु का नाश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो काल को जीत लेता है।
5 साल का बालक ध्रुव महाराज, उन्होंने काल को जीत लिया। उनके सामने काल आ गया और काल आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले आपके लिए विमान तो आया हुआ है, आप विमान पर चढ़ करके जाने वाले हैं, आप एक मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि आप विमान पे चढ़ने से पहले मेरे सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ जाइए, मेरे खोपड़ी को आप अपने चरणों से कृतार्थ कर दीजिए और मेरी सिर को एक सीढ़ी बना करके चढ़ जाओ। कौन कह रहा है ऐसा? काल कह रहा है। जिससे बोले संसार में जो भगवान का विधान बनाया है कि जो भी व्यक्ति संसार में है वो काल के द्वारा स्पर्श जरूर किया जाएगा। तो एक तो होता है मैं लोगों के सिर पर चढ़ के बोलता हूँ, बोलते ना इसके सिर पर काल मंडरा रहा है, कहते ना। लेकिन आप भगवान के भक्त हैं, आपके सिर पर तो मेरी औकात है नहीं चढ़ने की। आप क्या कर सकते हैं? मेरे सिर पर चढ़ जाओ, या मैं आपके सिर पर चढ़ूं या आप मेरे सिर पर चढ़े, स्पर्श तो हो जाएगा ना। संसार का एक नियम रह जाएगा, संसारी लोगों को इस बात का पता नहीं चलेगा। मूर्ख व्यक्तियों को ऐसा लगे देखा काल का शिकार हो गया। काल का शिकार नहीं हुआ, उसने काल को स्पर्श किया, काल ने उसको स्पर्श किया। बहुत बड़ा अंतर। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और बिल्ली चूहे को पकड़ती है, उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है और वहीं चीर फाड़ करके सारा ऑपरेशन करके पेशेंट को समाप्त कर देती है, खा जाती है उसको, खून से लथपथ कर देती है उसको। और वही बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है उसी मुंह से और अपने बच्चे को उठा करके ले जाती है अपनी जगह पर जहां वो खुद रहती है। और कितना क्रूर दांत है उसके, देखा जाए ये चूहे को पता है, लेकिन वही दांतों का अनुभव ऐसा हो रहा है उस बच्चे को जैसे माँ ने गोद में उठा लिया हो। मोस्ट सिक्योर प्लेस उस बच्चे को लग रहा है उन्हीं दांतों के बीच में। किसके बच्चे को? बिल्ली के बच्चे। कितना बड़ा डिफरेंस। ये जीवन हम सभी ध्यान रखें, केवल एक ही लक्ष्य के लिए मिला है कि हमारे जीवन में हम काल को जीत लें, इस काल से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर। ये भयानक कष्ट है। बाकी कष्टों को तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन मृत्यु के कष्ट को भूल जाते। जैसे राधा मोहन प्रभु आते हैं एक दिन सुबह में, प्रभु जी पैरों में बहुत दर्द है, मंगल आरती से पहले ही आकर के नहा धोकर के तिलक लग, प्रभु जी पैरों में बहुत दर्द, आज तो मत नचाना कम से कम मेरे को, बहुत ही ज्यादा दर्द। मैंने कहा मृत्यु से ज्यादा दर्द है क्या? इससे ज्यादा दर्द तो मृत्यु के समय में है। क्या उसे टाल सकते हैं? नहीं टाला जा सकता। उसे टाला जा सकता है, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। उस मृत्यु को टाला जा सकता है, हम थोड़ा सा जीवन में कष्ट उठाए। भक्ति का कष्ट कौन सा कष्ट है? नाम जपने का कष्ट है, कथा सुनने का कष्ट है, भयानक कष्ट है। ऐसा लगता है सांस रुक रही है पूरी, है कि नहीं? कथा सुनने में बहुत भयानक कष्ट हो रहा है ना। नाम जप करने में कितना कष्ट होता है, कथा सुनने में कितना कष्ट है, नाचने में कितना कष्ट है। मौत के बराबर है क्या? मौत के बराबर। अनंत जीवों को सबको मौत के सामना करना पड़ता है, उनका कष्ट देखो कितना है। क्या इतना सा भी कष्ट नहीं उठा सकते? लेकिन कष्ट तो तब उठाता है व्यक्ति जब उसको मौत याद हो। श्री गुरु महाराज कहते दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मौत को मत भूलो और एक भगवान को। मौत को नहीं भूलोगे तो भगवान अपने आप याद आ जाएंगे। आपको सुख भी अच्छा नहीं लगेगा। संसार के कष्ट मृत्यु के सामने तो अच्छे है ही नहीं, कोई कीमत नहीं रखते। अरे संसार का कोई सुख भी कीमत नहीं रखता। मृत्यु इतनी भयावह होती है।
एक व्यक्ति कहता है महाराज मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन मैं काम के प्रति बड़ा आसक्त हूँ, मेरा हृदय बड़ा जर्जरित होता रहता है, मैं भुला ही नहीं पाता मेरी पत्नी को, आप कुछ कृपा करो ना मेरे ऊपर। उन्होंने बोला तेरा हाथ दिखा, तो कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बोले कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा क्या देख लिया तो आप? बोले तुम्हारी जीवन रेखा बता रही है समाप्त हो रही है शाम के 5 बजे। क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। शाम के 5 बजे मौत तुम्हें लेकर के चले जी, क्या फायदा? भक्ति भक्ति तो तुम कर ही नहीं पाएगा, तुम डूब जाओ भोगों में, कोई चिंता। तो सिद्ध महात्मा थे उसकी नजर में, उसने कुछ चमत्कार देखे होंगे कुछ, तो अब उसे पत्नी याद आएगी? इतना सुनते ही कि शाम को 5 बजे मौत आने वाली है। कामी को काम नहीं याद आएगा, लोभी को लोभ नहीं याद आएगा, किसी को कुछ नहीं याद आएगा। अब तो वो घड़ी की एक एक टक 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 घड़ी की ओर ही टक टक ही लगा करके बैठा था। और जैसे ही 4:45 हो गए उसकी पत्नी ला रही, लो शरबत खस पियो, बहुत पसीना आ रहा है आपको। बोल रहा है, फेंक दिया उसने, क्या शरबत खस पियो, 4:45 बज गए। 10 मिनट बचाए, 5 मिनट बचाए, 3 मिनट बचाए, धड़कने उसकी बिना किसी हलचल के ही तेज हो रही है। हो जाता है ना कई बार आदमी टेंशन में धड़कने तेज हो जाती है, इतनी धड़कने उसकी बढ़ रही है। 1 मिनट बचा है, 5 बज गए, फिर भी मरा नहीं। सोच रहा है घड़ी मेरी शायद 5 मिनट लेट चल रही है। हाँ जल्दी चल रही है, लेट नहीं, जल्दी चल रही है। दूसरों की घड़ी में पूछा तेरे टाइम कितना हुआ, तेरा टाइम कितना हुआ। 5:10 हो गए सबकी घड़ी में, आखिर में मरा नहीं। दौड़ करके गया महात्मा के पास, गालियां बकने लग गया, आपने मेरे साथ कैसा घिनौना मजाक किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, ये मैंने ऐसा किया, आपने बोला था 5 बजे मरने वाला है, मैं जिंदा हूँ आपके सामने खड़ा हूँ अभी भी। बोले अच्छा ये बता तेरे को काम याद आया था क्या कुछ? बोले काम हर समय घड़ी में एक एक सेकंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना खतरनाक है। कुछ याद नहीं। हमारे राममूर्ति प्रभु बाथरूम में नहा रहे थे, गर्म पानी का आनंद से, फौजी स्नान होता है ना गरम गरम पानी सर्दियों में, अचानक से ऐसे नजर ऊपर चली तो देखा ऊपर सांप चल रहा है, सब फौजी आनंद गायब हो गया। सांप देखते ही हालत खराब, बाथरूम में सांप चल रहा है ऊपर। अमरूद बढ़िया खा रहे हैं बहुत मीठा, अचानक से कीड़ा दिखाई देगा। पत्ता गोभी की बढ़िया सब्जी, उसमें कीड़ा दिखाई दे गया, पूरे ब्रेन में घुस जाता है, मिर्गी के तौड़े पड़ना चालू हो जाता है। बोले मौत हो सकती है, जब मृत्यु दिखाई देती है ना, याद रहती है ना, व्यक्ति सब भूल जाता है। इसलिए सूर्य उदय और अस्त होने से हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य उदय हो गया, अस्त हो रहा, मतलब हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन कथा ही बचा सकती है। इसलिए असली असली आनंद तो कथा का है, कथा का आश्रय लेकर के जीवन को शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को नहीं चुरा पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। शाश्वत जीव इस संसार में जब भौतिक गंदगी से युक्त हो जाता है तब उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। इसलिए शुद्धे न सत्ता, हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, और ये कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल भक्तों के सानिध्य में आने से, जब हम कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं,
भगवान का रूप का दर्शन करते हैं, गुण लीला धाम जन इन सब का आश्रय लेते हैं, संपर्क में आते हैं, हमारी शुद्धि का रास्ता चालू हो जाता है। लेकिन याद रखेगा कोई व्यक्ति मौत को तो ही संसार के सुखों से निकल पाए। इसलिए सूर्य उदय हो जाए तो समझ लो कि मौत आ रही है, सूर्य अस्त हो गए तो ऐसे नहीं अब रात हो गई, अब सूर्य है ही नहीं। अस्त होने के साथ ही सूर्य आयु को भी चुराते हैं, उदय के साथ भी चुराते हैं और अस्त के साथ भी चुराते। हमारी आयु चोरी हो रही है, मौत की हो रही है। इसलिए जैसे ही सूर्य को रात्रि के रूप में देखें या दिवस के रूप में देखें, हमें याद रहना चाहिए, अभी हम भगवान को याद करें। थैंक यू वेरी मच। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय